संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई बड़ौदा हल्का यानी कि उपचुनाव बहुत खास बात हो रही है। हल्का बड़ौदा और सीट बन गई है भाई। और भाई कई बागड़ बिल्ले तो अड़क गुहाने में रहे हैं। और एक तो यूशामी ऑफिस दिखने लग गया। एक तो यू कौन है तीर्थ राणा भाई यू इसने तो लड़ा था बीजेपी का चुनाव गुहाना हल्कत है। और भाई ईद क्योंकि आप भाई बात कर रहे हैं हल्का बड़ौदा की। और हल्का बड़ौदा में जब बात करें तो भाई एक और प्रत्याशी था पिछली बार जेजेपी का प्रत्याशी था भाई, जो कि न्यू कैश कहा भाई काफी वोट ली उसने। और इसे रोड पर ऑफिस बताइए उसका, मेरे ख्याल तो यू दिखी शायद देखिए। हाँ कैमरामैन दिखूंगा भाई ऑफिस दिखाएगा भाई। इसका ऑफिस पे देसी रेड मारेंगे और भाई गणित फड़ावांगे भाई। बड़ौदा हल्का का के मैथ है, कौन जीतेगा कौन हारेगा किसने के मिलेगा। यू एक बहुत बड़ा सवाल के बना है कि जेजेपी के जो वोटर हैं, जेजेपी के वोटर किस जाएंगे और जेजेपी का बीजेपी को जो गठबंधन है उस हाँ भीतर ले चलना कोई बात नहीं देखी जाएगी। तो जो जेजेपी के जो वोटर हैं वह बीजेपी यू ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनका, वो भी हिसाब लावांगे। किस तरह चुकर के मामला चल रहा है इनका। और भाई हमने अपना स्टेशन आ गया हमारा और देखेंगे चुकर के मामला चल रहा है, हिसाब लावांगे देसी गणित फैलावांगे। ये मामला है कि कौन कितना पानी में है। घर से भी मार लिया और अड़ मानस भी घने बैठे हैं। कैलकुलेशन भी फलान का कुछ अच्छा मौका मिल जाएगा, देखेंगे। आ जाओ मेरे गिला। हाँ जी राम राम जी। और क्या हाल चाल भाई हैं? हाँ आना नहीं हो गया। हल्का बड़ौदा में घड़ियाँ उठा पटक चल रही है और हम न्यू हिसाब लावा देसी गणित भाई क्यों करके बनेगा हल्का बड़ौदा में कौन आऊगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। और जितना आने की तो बात बाद में देखेंगे। सब तो पहले तो न्यू देखेंगे कौन कितने पानी में है, क्योंकि कई जगह न्यू भी सुनन में आई है बीजेपी जेजेपी का गठबंधन तो हो रहा है लेकिन इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। हाँ भाई क्या नाम तेरा? संदीप भाई। हाँ संदीप। हाँ कौन सा काम है? औलाना गाँव। औलाना। हाँ बड़ौदा हल्का पड़ा है। शुगर मिल दो रहा है। शुगर मिल दो रहा है। ठीक है शुगर मिल दो रहा है। शुगर मिल वाला। हाँ शुगर मिल वाला। हाँ और चुकर पैसे चला एकदम सब्जी बिन बात दल बरसात को कराई ना भैया। हो गया तो ये रानी एकदम मारा रेडी ही मारो भाई यार सही पकड़ गया भाई। देसी रेड हमारे पलो साढ़े नहीं अंडा रहे हाँ, ठंडे बिल्कुल। इसी आप अंडो हो तो बारी में तेरे तो अभी कुछ आंकड़े हैं क्या है बड़ौदा हल्के के आंकड़े हैं? बता के आंकड़े हैं? सारे आंकड़े हैं कांकड़े हैं आंकड़े के आंकड़े ले रहा है भारत ऊपर नेता कोई सही विरोध हल्का में ना कोई लीडर है। अपनी लाशी ने तो खाटी को बतांदा है कोनी। ये लो आंकड़े देख लो। अच्छा हाँ तारा नेता किधर है? नेता भीतर है। भीतर क्या लोगों के क्या करो भीतर क्या बतलाओ है? सारे नेता हो ये नेता कार्यकर्ता है। अच्छा कार्यकर्ता हो। हाँ अच्छा भूपेंद्र मलिक यानी कि बिल्कुल हाँ पाछे भाई तो हमने बता दिया भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी की सीट पर चुनाव लड़ा था बड़ौदा हल्का है और लगभग 32,000 33,000 साढ़े 33 हाँ 33,500 1500 रुपये 32.5 अब जीवे तो मैं लगभग 32 कहूँ था बाकी लगभग मैं लिए तो लगभग 32,000 वोट मिली थी। और ईद का चुकर के माहौल है के मामला बढ़ेगा। तारी बताओ पहले तो क्या सिचुएशन। क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम राजेश मलिक है। राजेश मलिक गांव भैंसवाड़ा कला से। अच्छा मलिका के कितने के मामला है इसमें बड़ौदा हल्का में? मतलब क्या है भाई 40,000 के करीब वोट्स हैं। अच्छा और पीछे चूक रह गई थी मतलब धोखे में रह गए थे को धोखे पूरा कर देंगे। भगवान ने मौका और दिया हमारे सुधारने का। मतलब भूपेंद्र मलिक को हमें विधायक चुना है कुछ पर्चा करके जो 2 दिन लोग पलट गए थे भाई थोड़ी वोटा पर्चा कर दिया था जाति पाती कार्ड खेल दिया था उसको हम खत्म कर देंगे अब की बार। अच्छा ये तो चल रहे हैं मलिक साहब ने बताओ शाम दाम दंड भेद नोट वोट शोट ये तो सारे चल रहे हैं। हाँ हाँ तो फिर ये तो चुनौती झेलनी पड़ेगी हमने भी। बस चुनौती हम सामना करने के लिए तैयार है हम। चलो भाई ज़्यादा बात नहीं दिखाने। हाँ और नेता के ऊपर मारेंगे बताइए ना पहले हम देख ये पोजीशन है नेताजी के करते पाऊंगे छाव सा ले लें। हाँ तो हमने बता दिया पहले कदे हम तारा के लिए इतने उलझे रहे हो बात हमारे इतने तो हमने बता दिया हो। राम राम जी नेताजी। और जी भूपेंद्र जी राम राम जी। हमारे दर्शकों ने राम 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 सभी दर्शकों को राम जी राम। आपका क्या नाम है? प्रदीप मलिक। प्रदीप मलिक भूपेंद्र मलिक ही हैं भाई नेता है। हाँ जी बैठो जी मेरी यह सीट मेरी खाली कर दो आप ओढ़ो जी हो जाओ और सीट पर बैठ जा बैठो जी। आज तुम्हारे ओहो जलेबी उधर रह दो हैं खाने की मशहूर जलेबी। ओहो ले भाई यहाँ भी जलेबी भी नकल याद दुआ थी क्योंकि हमारे जो सवाल होंगे वह जलेबी वर्गे गोल गोल सीधे जवाब सवाल लेवांगे और भाई जलेबी वर्गे मीठे
हैं? पहले तो मुंह मीठा करो आप। हाँ मुंह मिठा, यू मास्क ला रहे मुंह मिठा क्यों कर रहा? कोई बात ना, इसके नीचे इसके नीचे खा लिया। चलो चलो और जलेबी ना खाओ इसी में। चलो हाथ भी चिपड़े करवा दिए था हमने। अरे भाई बात करेंगे भाई कि मैं जंगा बनेगी पेट में तो भाई जलेबी भी निपटावांगे इनकी पता मीठा खाओ, हैं? मीठे सवाल से ना कड़वे सवाल कर लो पहले, फिर जलेबी खाए पाते देखेंगे मीठे सवालों ने भी। तो कैमरामैन ती कहूँगा और सीट पर वो भी बैठ जाए भाई शामी। हाँ जी भूपेंद्र जी, हाँ जी न्यू बताओ बड़ौदा विधानसभा जी और सीट बना दी जुमा जी। ये तो पहले हालांकि इलेक्शन में टाइम है, लेकिन आप भी होड़ा जी वो चौधरी रणजीत सिंह आ रहे थे, होड़ा भी कनेक्शन भी करने जा रहे थे। आप क्या का कनेक्शन कर रहे थे? बिरानी मोटर की बात करो थे, बिरानी मोटर की बात करो के थे लिए गए थे, हैं? बिजली के कनेक्शनों के लिए गए थे। अभी चुनाव का पता नहीं किस समय होगा, चुनाव होगा जब देखी जाएगी। चुनाव की बात तो फिलहाल तो देश के सामने महामारी है, ये इसी से निपटने के उसमें ही देश सारा लगा हुआ है। तो ये बड़ी समस्या तो आज यही है। चुनाव होगा जब देख लेंगे, चुनाव चुनाव भी देख लेंगे हैं? हाँ। चुनाव भी देख लेंगे। तो आप देखोगे अब भाई कोई और प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी की जब बात करा तो चलो प्रत्याशी की बात तो आप बाद में करांगे। पहले न्यू बताओ भूपेंद्र जी, जो यू जेजेपी का जो वोटर है, इसका बीजेपी के लिए जो गठबंधन होया है, जो ऊपर लशीरपत हो गया, नीचे क्या हालात बनेंगे? देखिए तो समय पर ही पता लगेगा। और गठबंधन है हमारा और ये नेता फैसला करेंगे ना। कई जने तो गठबंधन की जगह इसने न्यू कहा लठबंधन है यू। नहीं, ये तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। हैं? गठबंधन हुआ है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम कराने के लिए। दुष्यंत चौटाला जी की ये सोच है। खाली आरोप लगाने के लिए तो दो विपक्षी पार्टियां बैठी हैं। बताओ कितना भला हो जाएगा। अच्छा, जो युवाओं के मुद्दे लेके आए हैं या और जो पेंशन का है, किसान के हित के हैं, वो सरकार के साथ लग के ही करे जा चलो सकते हैं। भूपेंद्र जी ने बताओ, आप मतलब एक बात नहीं समझ में आई, मतलब आप दम टमाटो जो है ना वो डुगडुगी तो बजा रहे हो बड़ौदा हल्का में, और ऑफिस खोल रहे हो आप अड़गवाना में, यू क्या चक्कर है? आज ये भी एक बड़ौदा हल्का के साथ दुर्भाग्य है। अच्छा। ना कोई वहाँ तहसील है कि भाई कोई मुख्यालय हो। बड़ौदा हल्का की कोई पहचान ही नहीं है। 90 के 90 हल्कों में एकमात्र ऐसा हल्का है जिसमें कोई छोटा मोटा बाजार भी नहीं, सिर्फ गांव के गांव है। आपका आसपास में एक के तो ऐसा हल्का है जिसमें शुगर मिल है, और आसपास का जो किसान है वो शुगर मिल में कन्ना गिर का हुआ। वो शुगर मिल तो एक किसान ठीक है, शुगर मिल है, पर किसानों का एक मिल है, गन्ना डालते हैं, ये सुविधा है एक। पर और सरकार की तरफ से और कोई सुविधा नहीं। कोई विकास नाम की कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, कोई सरकारी कॉलेज हो, कोई मतलब नहरों में पानी आता हो। मतलब आपने सीधी बात कहने का ही हो गया, आपने अपना ऑफिस बनाने की कोई लोकेशन उड़ा दिखी को नहीं है ही नहीं ऐसा कुछ जहाँ एक जगह बैठ के लोगों की सेवा कर सकें, उनके काम तहसील के निपटा सकें। या तहसील भी हमारे गोहाना है, ये मुख्यालय बना रखा बड़ौदा। अच्छा न्यू बताओ, यू जो जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन है, यू प्रोफेशनल गठबंधन है, दिला का गठबंधन है? देखिए ये लोगों की भलाई का गठबंधन है। आप बताओ, आप नहीं बताओ, यू दिल का गठबंधन है कि नहीं? हाँ, दिल का गठबंधन है। अरे फिर ये आपका ऑफिस में हम देखने लग रहे हैं, हाँ भाई कोई भी जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हो गया, लेकिन एक भी भाजपा नेता की फोटो नहीं दिखी किते, यू क्या मामला है? देखिए ये हमारी पार्टी का कार्यालय है, बीजेपी की पार्टी का नहीं है। गठबंधन है पाचा, कुछ तो फर्क पड़ना गठबंधन तो चाहिए। सरकार में है, कार्यालय में थोड़ा गठबंधन है। कार्यालय में कोई गठबंधन नहीं, वो तो सरकार में गठबंधन। तो भाई यू बहुत बड़ा सवाल बना है, यानी कि जेजेपी का ऑफिस में बीजेपी के किसी भी नेता की फोटो ना होना, यानी कि बीजेपी और जेजेपी का ब्लड ग्रुप मैच ना होना। और यू और नहीं समझ में एक और बात है, या चाबी भी मोस दिन ने दो, यू और चढ़ा होया क्या बात, ये मोस क्या दी नहीं, ये और चाबी का जलेबी का क्या संबंध है? ये जो जरे हुए ताले खोलते हैं ना, उस पर ज्यादा जोर चाबी नहीं कामों के लिए है। ये चाबी ने तो मैं संभाल के रखो, तो रखो सारी है नहीं, ये तो वैसे रखी थी चाबी इसकी। मोस दी भाई ने तो चाबी यार न्यू भेरा नहीं क्यों करके काम ज्यादा जोर अब चाबी अब रहता है ना, लोगों की भलाई की चाबी है ये। ना भूपेंद्र भाई भी ने बताया, मुझसे पाछा काम करेगी कि नहीं? या और ज्यादा करेगी। अच्छा आंगा ज्यादा टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है ना, आंगा जिस ज्यादा प्रकार लग से टेढ़ी चाबी लगानी पड़ती है। कई जगह को अटके हुए ताले हैं, उनको टेढ़ी चाबी से खुलते हैं। अच्छा अटके ताले कौन से हमें थोड़े न्यू और बताओ आप। अटके हुए यही है, बड़ौदा इतना पिछड़ा हुआ है, जो पहले सरकार रही है यहाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी चौधरी का नारा दिया है, विकास के नाम पर कोई एक भी काम नहीं कर रखा। फिर साथ लगते हल्के में चले जाओ आप, सांगीम कॉलेज, जैसे एम कॉलेज, कलोई में कॉलेज, सापले में कॉलेज, बड़ौदा हल्का में तो खाली एक झूठा चौधरी का सपना दिखाते हैं और कोई विकास का काम नहीं करते। 15 साल
कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने या मुख्यमंत्री ने किसी ने यहाँ की सूद नहीं लेते ना कोई काम नहीं, किया। सपने दिखाने का काम तो खैर सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, आप लोग भी सपना दिखाओ। ये सपना उनका साकार हो गया और आपका सपना आकार नहीं ले पाया। नहीं, हमारी जब पूर्ण सत्ता आएगी हम सारे काम करके दिखाएंगे आपको। पूर्ण सत्ता कब तक आ जाएगी? 2024 में दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। अच्छा, ये लोग तो नको हैं भाई, जो पार्टी है वो डिस्प्ले की गोली बन ली, बीजेपी में घुल गई, जेजेपी बीजेपी का यू गठबंधन पास है। नहीं, लोग न्यू भी कहने लग गए भाई ये तो घुलनशील होली, जो करो डिस्प्लिन की गोली नहीं गिर जाकर पानी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो नियत लोगों के काम कराने की है। और हम तो अभी सरकार बनाते, आज फर्क रह गया, थोड़ा सा फर्क रह गया। 2-4 MLA और होते जब भी दुष्यंत चौटाला भी मुख्यमंत्री बनने थे। चलो वो तो बात तो अपनी बड़ौदा विधानसभा की चल रही है, लेकिन एक और सवाल है क्या दिमाग में, अगला जो चुनाव होगा 2024 का जो इलेक्शन होगा, उसका क्यों करके सिस्टम के सिनेरियो बनाओगे? बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, अलग अलग लड़ोगे, इकट्ठे लड़ोगे, क्यों करें? देखिए, इतने आगे की तो जो चीज बता सकता है कोई, पर हमें ये जरूर है गठबंधन है। हाँ, लंबी सोच के साथ किया है। अच्छा, कितने की लंबी? अभी तो जो हमारी चैनल आईडी थे लंबी सोच है 2024 तक तो कोई खतरा नहीं मानते हम गठबंधन को। मतलब इलेक्शन में उसका खतरा हो जाए। अब इतने आगे की कौन बता सकता है, इतने आगे की तो कौन अंतर्यामी बता सकता है। चलो खैर, भूपेंद्र जी ने बताओ भी वो जो बड़ौदा की जो सीट है, इसके जीत के जो समीकरण हैं वो किसके ऊपर घटेंगे, क्यों ऊपर घटेंगे? आप तो वही बात है, पॉलिटिशियन हो, आड़ की लड़ाई लड़ रहे हो, और पिछला इलेक्शन भी आपने फाइट किया था, हार गए आप, हारे खिलाड़ी हो आप, तो कुछ गम होया इस बात का? ऐसा है, बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी हमने। लेकिन चुनाव हार गए आप। हार जीत तो अलग बात होती है, कई बार ईब का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, सूत्रा जिक्र है। बिल्कुल चुनाव आएगा जब चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे तरफ जो जानकारी है कि यू इलेक्शन जो है वो कमल का फूल पर लड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चाबी के निशान से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी। बिल्कुल, हमारी जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी और नेताओं के आदेश से चुनाव लड़ा जाएगा। ऊपर बात हाईकमान की बात होली। देखिए, अभी वो कह रहा हूँ ना, जब चुनाव की तारीख रखी जाएगी उसी के बाद बात होगी। मतलब भाई वो एक नई कवायद शुरू होगी है, नया सवाल उठ गया, नया सवाल खड़ा हो गया है। यानी कि भाई कुछ जो नेताओं की अगर बात करें तो यानी कि बीजेपी का जो सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ने की बात हो रही थी, तो भूपेंद्र मलिक ने ताल ठोक दी है और इन ने कहा है कि भाई चाबी का चुनाव चिन्ह जहाँ तय गेला रखें सारिया ने। वह अलग बात है कि भाई चाबी में थोड़ा बड़ा रहा है, और बड़ा मानस और बड़ा ही चाबी खतरनाक हुआ है। ये तो भाई चांस आपको, चाबी तो हमारे दिल में है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, उड़ा गए थे आप रेस्ट हाउस में? हाँ जी, हाँ। मिल गया कनेक्शन? कनेक्शन का अभी विभाग कर रहा है, जैसे जैसे नंबरवार आते जा रहे हैं कनेक्शन देने शुरू किए हैं। अच्छा। उस दिन जो हम अपनी समस्याएं लेके गए थे, जो आश्वासन दिया था कृषि मंत्री जी ने, उस पर अमल होना शुरू हुआ है। 2 दिन एससी साहब यहाँ बैठे थे, किसानों की समस्याएं सुनी। मंत्री जी ने कहा अधिकारियों का बीपी आई हो जे है और वो बीपी डाउन करने की गोली बांटेंगे। ये गोली कौन सी बांटेंगे? भाई गोली तो यही है कि भाई अधिकारी अपना काम, अपनी ड्यूटी को निभाए और जनता की सेवा में कोई कोताही ना आने दे। यही है, यही अपेक्षा करते हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों से। चलो भूपेंद्र जी, एक कनेक्शन तो वो था जो आप रेस्ट हाउस में करने गए थे कनेक्शन। इब न्यू बताओ, आपका कनेक्शन आपके हल्के के लोगों के लिए चुनाव के बाद लोगों के बीच में गए, जो चुनाव आपने लड़ा था उसके बाद लोगों के बीच में लगातार हो आगे जिब न्यू बेरा पटिया अगर भाई बड़ौदा में उपचुनाव है, जिब दोबारा आप जान ओढ़ा उछल कूद शुरू करिए। धर्मू जी, मैं तो रोज ही बड़ौदा हल्के में रहता हूँ। 4-5 कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन 4-5 गांवों में नहीं जाना आना होता। फिर क्या कहें लोग तो दुख सुख में हम उनके साथ रहते हैं। कोई समस्या हमारे से सोल्व होती है वो करवाते हैं, अगर यहाँ नहीं होती तो चंडीगढ़ जाके करवाते हैं। हमारा तो काम ही है लोगों की सेवा में, बड़ौदा हल्के की सेवा में दिन रात हम तो इन्हीं के उसमें रहते हैं। अच्छा। हमको बाहर से नहीं आए कि भाई आज ही जाएंगे, हमारा तो यही मिलना जुलना, लोगों के बीच में रहना ही है। बोले जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है? तो बड़ौदा के जैसे मान लो अगर बड़ौदा हल्का की खास मुद्दे की बात करें जिनसे काम अब तक नहीं होए, आपने के लगे हैं उसके ऊपर आप कितना तो काम कर पाओगे, क्यों करके सिस्टम बना, अगर कौन से वह काम है जिनसे अभी तो पहले हो जाने चाहिए थे? देखिए, काम तो बहुत समस्याएं हैं यहाँ। एक लंबे समय से दुर्भाग्य रहा है इस हल्के का कि बाहर के लोग यहाँ बनते रहे हैं, जो वोट यहाँ से लेते हैं। पाकिस्तान थे नहीं, दूसरे हल्कों से बनते हैं, वोट यहाँ से ले जाते, काम अपने हल्के के लोगों के करते हैं। अच्छा, ये उनकी भी गलती नहीं मानता।
अब वो वोट लेके झूठ बोल के बन जाते हैं, काम फिर वहीं करते हैं। इसीलिए पिछड़ा हुआ हल्का है। ये हमारे हल्के के लोग भूल कर देते हैं, फिर ये भी कभी भूल कर देंगे। नहीं नहीं, अब की बार बहुत फर्क पड़ा है। कांग्रेस दिया आपने कान में फूक मार दी। नहीं नहीं, ये तो आखिर में आगे जाति पाति का कार्ड खेल के कांग्रेस सीधा कर गई। नहीं तो 80,000 वोट कांग्रेस के खिलाफ गए हैं। 41-42 ही तो आए हैं, उनको 80,000 लोगों ने इस बात में हमारा साथ दिया, वो अलग बात है, डिवाइड हो गए वोट। नहीं तो आज 1.25 लाख वोटों में से 80,000 वोट तो आज कांग्रेस के खिलाफ है। भूपेंद्र भाई ने बताओ, मान लिया पार्टी ने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया भाई, मान लो योगेश्वर को टिकट मिल गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई और नया चेहरा तारा है, या फिर कमल का फूल का ऊपर कोई भी प्रत्याशी तारा है, तो आपकी तरफ से समर्थन की बात आओगी जब, तो क्या सिस्टम रहेगा? देखिए, ऐसा मेरे को लगता नहीं कि ऐसा होगा। जेजेपी का गढ़ रहा है, चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है यहाँ, जो आज वो तो इनलो के पास होना चाहिए गढ़। तो फिर नहीं आज विरासत तो इनलो तो जा रही है। नहीं आज देख लो, अब चुनाव में देख लो आप कि लोग 20 लाख लोग आज जेजेपी को वोट दिया हरियाणा में। तो ज्यादा नहीं बताओ ना, चौधरी देवीलाल की विरासत आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दो रहे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो आज खेमा है वो इनलो है, और आप हो जेजेपी। विरासत तो लोग तय करते हैं, लोग तय करते हैं। अभी चुनाव हुआ, 20 लाख लोगों ने विरासत का फैसला कर दिया। किसके 20 साथ? लाख करोड़ तो यू ऊपर तक कोरोना रात को उसका पैकेज है, तो 20 लाख करोड़ का नहीं, वोट आई थी हमारी 20 लाख जेजेपी की। अब हरियाणा में, हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर दिया। एक बात है, कितने का कनेक्शन कितने बढ़िया दे हो, यानी कनेक्शन लेने में, कनेक्शन जोड़ने में कसूता मेथड भड़ा हुआ है। ये तो देखो आंकड़े हैं, इनको कोई झुठला नहीं सकता। अब विरासत तो लोग तय करते हैं, राजनीति में, लोकतंत्र में लोग तय करते हैं जिसके साथ लोग। चौधरी देवीलाल की विरासत आज कौन संभाल रहा है? लोगों ने फैसला किया। कौन उनकी नीतियों को आगे ले जा रहा है? वही बड़ौदा की विरासत कौन उनके रास्ते पे चल रहा है? ये लोगों ने तय कर दिया। तो इसमें तो कोई संशय नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है बड़ौदा, क्यों कर तोड़ोगे? के मेथड है, के सिस्टम है? देखिए, गढ़ तो जनता बनाती है और जनता तोड़ देती है। गढ़ कोई किसी की बापूती नहीं है। जो पिछला जो सामान्य चुनाव था उसमें भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें तो कोई कॉन्फिडेंस वाला चुनाव नहीं था, उसके बावजूद भी 31 सीट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और एक तो और कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। देखिए, इसमें ये कई बार तुक्के से या दूसरे की गलती से, बीजेपी की गलती से जीती है कई सीट तो सोनीपत में कांग्रेस ने। अच्छा जी। बड़ौदा है, गोहाना है, खरखोदा है, और जो 2-3 सीट ये सोनीपत खुल का बोल दो। सोनीपत सीट है, खरखोदा है, ये गलत है। बड़ौदा और गोहाना सीट। ये बीजेपी की गलतियों से कांग्रेस के खाते में, और कांग्रेस की कहाँ थी? कांग्रेस ने तो यहाँ गोहाना और बड़ौदा में जातिवाद का सहारा ले गए ये सीटें प्राप्त किए। अगर यहाँ सोच समझ के बीजेपी प्रत्याशी उतारती तो कांग्रेस को तो यहाँ जमानत नहीं बतानी। चलो भाई, यानी कि भाई बड़ौदा विधानसभा की भी अगर बात करें तो आरबी प्रत्याशी का जो मामला है वो काफ़ी घुमावदार मामला है, काफ़ी गोलमाल मामला है। और भाई अर तक कौन आओगा, क्यों कर आओगा, हाईकमान के फैसला देगी, और भाई किसने सेलेक्ट करेगी, और भाई सेनापति कौन होगा, और फिर जीतेगा कौन, इन सारी बातों के तरफ हम बने रहो संसार क्रांति के लिए। और भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि भाई जो देसी गणित है इसका हिसाब किताब कि में सूत्र और फार्मूले लेके न्यू हिसाब लाया जाए। अब भाई आड़े किसकी दाल गड़ेगी। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। ठोको शेयर। जय हरियाणा, जय भारत।